हेलो एवरीवन, टोटल कॉस्ट को आप क्लासिफाई कर सकते हैं 3 एलिमेंट्स में। फर्स्ट एलिमेंट आपका मटेरियल कॉस्ट का होगा, सेकंड एलिमेंट लेबर कॉस्ट का होगा। मटेरियल लेबर के अलावा कुछ बच जाता है तो उसी को कहा जाता है एक्सपेंसेस, राइट। मटेरियल कॉस्ट को आप फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेसेबल मटेरियल या प्राइमरी मटेरियल, जिसको आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी कह सकते हैं। शर्ट के केस में कपड़े की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि उसको इजीली ट्रेस किया जा सकता है, इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी शर्ट। और बटन की जो कॉस्ट है, थ्रेड की जो कॉस्ट है, वो हमारी सेकेंडरी मटेरियल कॉस्ट है या इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, क्योंकि उसको ट्रेस करना उतना आसान नहीं होता है। ऐसे ही लेबर को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मतलब मेन लेबर, जैसे शर्ट के केस में टेलर को जो हम पे कर रहे हैं वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, और जो हेल्पर है, सिक्योरिटी गार्ड है, पियोन है, उसको जो पेमेंट कर रहे हैं वो हमारी इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। सिमिलरली एक्सपेंस को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होते हैं जो स्पेसिफिकली इनकर्ड होते हैं टू मेक द प्रोडक्ट और टू रेंडर द सर्विसेज और टू परफॉर्म द जॉब। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉमनली इनकर्ड होते हैं, राइट। फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को का सम कर देंगे और फिर हमारी प्राइम कॉस्ट बन जाएगी, जिसको आप टोटल डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनका भी एक ग्रुप बनाएंगे, इनका भी सम करेंगे, उसको ओवरहेड कहा जा सकता है, टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं। तो टोटल कॉस्ट के 2 पार्ट हो गए, ट्रेसेबल और एक नॉन ट्रेसेबल। ट्रेसेबल मतलब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब प्राइम कॉस्ट, और फिर उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ओवरहेड। तो प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, उसमें आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ये सारी चीजें आप प्रेजेंट करेंगे एक स्टेटमेंट में, जिसको आप कॉस्ट शीट का नाम दे सकते हैं। थैंक यू।